सा ग्राफ है, और किसी ने मुझे ये दे दिया t इक्वल टू 3, ये है पॉइंट t इक्वल टू 3, किसी ने मुझे बोला, और उन्होंने बोला इस पॉइंट पर मैंने अगर टेंजेंट डाली, इस पॉइंट पे मैंने अगर टेंजेंट डाली, उस टेंजेंट का स्लोप 4 आया, कितना आया? 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान देना, तो क्या dx बाई डी टी टी इक्वल टू 3 पे क्या है? 4। तो तुम्हें पता होना चाहिए dx बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी होती है, यानी वेलोसिटी कितनी आई है? 4। तो पहली बात तो ये है कि डिफरेंशिएट करने का मतलब है उस पॉइंट पे टेंजेंट डालना और उसका स्लोप देखना कितना स्लोप होगा। जैसे इस पॉइंट पे तुमने टेंजेंट डाली तो स्लोप कितनी होगी? 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है स्लोप देखना, और इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व देखना। जैसे अगर मैंने इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत बेसिक्स देखे हों, तो जैसे कोई ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, मैं इंटीग्रेशन ऐसे करता हूँ, जैसे ये y है, ये x है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया ऐसा dx, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स में तोड़ा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ा, इनको फिर क्या किया है? ऐड किया। ऐड करने का मतलब ही क्या होता है? इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मतलब इंग्लिश में भी होता है जोड़ना, पार्ट्स को इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एरियाज को क्या करना है? जोड़ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इंटीग्रेट किया है तुमने 0 से लेके 4 तक, मतलब 0 से लेके 4 तक छोटे छोटे जितने भी एरिया हैं सब तुमने क्या किए हैं? जोड़ दिए। इसीलिए एरिया अंडर कर्व, जब भी तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा? एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, ये पॉइंट है t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू, नहीं नहीं ये 4 ले लो, ये 5 ले लो, जैसे ये मान लो ऐसा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये वैल्यू दे दी तुम्हें 20। किसी ने मुझे बोला, पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं, जैसे किसी ने मुझे बोला dx बाई डी टी एट t इक्वल टू 1 निकालो, क्या होगा? तुम्हें कहाँ निकालना है dx बाई डी टी? t इक्वल टू 1 पे, यहाँ कहीं होगा t इक्वल टू 1। तो मतलब इस पॉइंट पे क्या डालना है? टेंजेंट। क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट वो खुद ही होती है, यही होगी टेंजेंट इस पॉइंट। तो इसका स्लोप क्या होगा? 20/2, ऐसे निकालेंगे स्लोप। उम्मीद है ट्राइंगल का स्लोप तो निकाल लेते होंगे। 20/2 कितना हो गया? 10। यानी dx बाई डी टी कितना आया? और समझ में आना चाहिए कि यही स्पीड है या वेलोसिटी। dx बाई डी टी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब जैसे किसी ने मुझे बोला होता है dx बाई डी टी निकाल दो एट t इक्वल टू 3 पे, क्या करते? t इक्वल टू 3 मतलब ये पॉइंट है, यहाँ स्लोप निकालना है, कितना होता है स्लोप? 0। तो वेलोसिटी कितनी हो जाती? 0। किसी ने मुझे बोला होता है यहाँ पे 4.5 पे निकालो, तो 4.5 पे टेंजेंट डालते तो ये ऐसे ही डलती है लाइन। तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 20/1 स्लोप आता -20। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? माइनस का क्यों आता? ऊपर जाता है तो पॉजिटिव स्लोप, 0 स्लोप, नीचे क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर तुम ध्यान दो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता कुछ, ध्यान देना, और किसी ने मुझे पूछा होता है एक्सेलरेशन, जैसे ये t इक्वल टू 1 है, ये t इक्वल टू 2 है, ठीक। किसी ने मुझे पूछा होता है एक्सेलरेशन बता दो भाई, कब? एट t इक्वल टू 1.5। एक्सेलरेशन क्या होता है?
डीवी बाई डी टी धीरे धीरे डिकोड करेंगे, एक्सेलेशन होता है डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी मतलब इस ग्राफ पे क्या डालना है मुझे, टेंजेंट डालना है, टेंजेंट का स्लोप देखना है। तो यहाँ पर टेंजेंट डाली मैंने तो यही आती टेंजेंट, इसका स्लोप क्या होता है 0। यहाँ डालते तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, यहाँ कोई भी पॉइंट ले, कोई भी टाइम ले लो, ये टाइम ये टाइम ये टाइम, यही इसका ही स्लोप आएगा। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हम जानते हैं, अभी डेटा नहीं दिया है इसलिए निकल पा रहा है। यहाँ डालना है तो यहाँ पे तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, टेंजेंट डालना पड़ेगा, उस टेंजेंट का स्लोप देखना पड़ेगा कितना है। तरीका समझ में आ रहा है क्या है। चलो हो जाओ शुरू, जरा मॉड्यूल निकालो, स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज एग्जाम्पल से। कुछ मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ एग्जाम्पल किए हैं क्या इसके, ग्राफ के कुछ दिए, ऐसा फील आ रहा है लास्ट टाइम कभी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना, रिपीट ना हो, मैंने किए थे क्या, कराए थे क्या। थर्ड फोर्थ, फोर्थ भी कराया था। हाँ डीसीटी पे आ जाओ, हाँ डीसीटी बताना तो भूल ही गया। डीसीटी 6 पेज नंबर 51, क्वेश्चन 3 4 कराया था, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ, चलो करो दोबारा करो, भूल गए होगे, पता नहीं कितने पैरेट क्लास लगी थी। थर्ड करो, फोर्थ करो, हो गया है तो जल्दी हो जाएगा फटाक से। सिक्स्थ करो, सेवेंथ करो, जल्दी करना है ना, सेवेंथ क्योंकि कर चुके हो एक बार। टेंथ करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, निकल के आएगी बिल्कुल। ट्वेल्थ करो, फोर्टीनथ करो, करो जरा यही करो। ये मैं दे चुका हूँ पहले, जब मैंने ग्राफ का ऐसे ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। हाँ तो
अरे मिल बांट के मत करो भाई। मिल बांट के कर रहे हैं, अपना अपना सॉल्व करो। हो गया? हो गया? लाओ मॉड्यूल दो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड का क्या आ रहा है? सिंपल है। एक बॉल को कहां से ड्रॉप किया है? एच हाइट से। ध्यान दो, कभी कभी कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं लगानी पड़ती, डायरेक्ट ग्राफ दिख जाता है। जैसे बॉल को तुमने हाइट से छोड़ा, उसका क्या बताना है? और इलास्टिक इम्पैक्ट हुआ, तो होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बताओ, अभी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी? 0। बॉल को यहां से पकड़ के छोड़ोगे, बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। नेगेटिव में बढ़ेगी या पॉजिटिव में बढ़ेगी? नेगेटिव में। नीचे वाला डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर वाला क्या होता है? पॉजिटिव। तो बढ़े बड़ी बड़ी, नेगेटिव में बढ़ी। अचानक से जैसे ही टकराई, तुरंत डायरेक्शन उसने क्या कर लिया? पलट लिया। जैसे 50 से टकराई, तो अचानक से उल्टे डायरेक्शन में क्या हो गई? 50। तो अचानक से -50 से सडनली चेंज हो गई, क्या हो गई? +50, मतलब पॉजिटिव बन गई। फिर उसकी स्पीड धीरे 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 घटने लगी, और घटते घटते कितनी हो गई? 0। इस टाइप का ग्राफ कोई सा दिखे तो वो आंसर है। एक भी नहीं है? हाँ, तो उन्होंने क्या किया? नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव। और ऊपर वाले को क्या मान लिया? नेगेटिव। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। पहले बड़ी 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 और पॉजिटिव में बड़ी, उन्होंने ऐसा मान लिया। तो आंसर सही होगा चेन्नई। आगरा हो नहीं सकता, दिल्ली हो नहीं सकता। आंसर क्या है? चेन्नई। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान लिया है? पॉजिटिव मान लिया, और दिया नहीं है कौन सा पॉजिटिव मानना है और कौन सा नेगेटिव मानना है। तो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है उनके हिसाब से। कौन सा पॉजिटिव है? नीचे वाला पॉजिटिव। थर्ड के बाद फोर्थ। पहले तो ध्यान दो, सबसे पहले हमेशा ये देखा करो
ग्राफ किसके बीच में, एक्स और टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। यहां से दो, देखो एक ही पॉइंट से दो चीजें चालू हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक ही एक्स कोऑर्डिनेट से चालू हो रही है, मतलब जैसे एक्स इक्वल टू 3 से चालू हो रही, दोनों गाड़ियां एक ही जगह थी। हाँ, अगर P1 और P2 ये दो ग्राफ हैं, P1 का एक P2, डिफरेंस निकालना है वेलोसिटी का। वैसे क्या होता, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इसमें, स्लोप निकालते, टेंजेंट डालते, उसका स्लोप निकालते, टेंजेंट क्या है, इसी का ही स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए एंगल वेंगल नहीं दिए क्या, हाँ सिंपल सी बात है, इसका स्लोप कम होगा और इस वाले का स्लोप ज्यादा होगा। तो जैसे इसका 5 है और इसका क्या है 3 है, तो क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज, ये तो डेली होगा। जैसे इसका स्लोप लिया तुमने 3 निकल के आया, इसका स्लोप लिया तुमने 5 निकल के आया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना निकल के आया 2। वो तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, बढ़ेगा घटेगा क्यों, दो तो एक नंबर है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है जैसे 3, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है जैसे 5, तो डिफरेंस भी कांस्टेंट ही तो आएगा। तो कांस्टेंट वाला किस ऑप्शन में है, डी में। छठवा, अच्छा ग्राफ किसके बीच में दिया है, पहले ध्यान से देखो, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी मतलब स्लोप। तो मैं ये देखना स्लोप कहाँ जाता है, देखो ए से बी में तो स्लोप 0 है, दिख रहा है, ए से बी में तो 0 है, आंसर हो ही नहीं सकता। या तो 0 से ए हो सकता है, या फिर बी से क्या हो सकता है, सी हो सकता है। 0 से ए का स्लोप कैसे निकालेंगे, बताओ, 0 से ए तक का स्लोप कैसे निकालेंगे। ये 20 है और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 20 है, तो स्लोप कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी से सी देखोगे तो, बी से सी देखोगे तो ऐसा, ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है और ये 60 है, तो ये कितना है 10 और ये कितना 40, तो 4 आएगा स्लोप डेली। झिला, स्लोप तो निकाल लेते होंगे। सातवां, सातवां, हाँ सपोज देखो स्लोप देखना तो समझ में आ गया, लेकिन अगर देखो एक्सेलरेशन टाइम दिया, अब मैं उल्टा जाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ तो कुछ स्पेशल ही है, क्यों, देखो जरा, ये 3 है वैल्यू और ये कितनी है नीचे वाली, -3। ध्यान दो, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना है 3, एक्सेलरेशन 3 है, कुछ सोचो, एक्सेलरेशन 3 है, तो स्पीड किसी भी टाइम पे क्या होगी, 3t टाइप होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। ये चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पहले स्ट्रेट लाइन होगी पॉजिटिव स्लोप की, यहाँ एक्सेलरेशन -3 है, तो वेलोसिटी क्या होगी -3t। अभी चेक भी करना है तो ऐसे सोचो, उल्टा करके देखो, अगर वेलोसिटी ये होती तो एक्सेलरेशन कितना आता, डिफरेंशिएट करके निकालते, -3 आता। वेलोसिटी ये होती तो एक्सेलरेशन क्या आता, डिफरेंशिएट करते 3 आता, यानी सही कर रहे हैं। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ है, आगरा वाला। टेंथ निकाल लेंगे, स्लोप का रेशियो निकालना है, 10-60 रेशियो 10-30। ट्वेल्थ, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, दिया हुआ है, और टोटल टाइम तो पता ही है 5, क्या आ रहा है उससे -2। 14th, हाँ बॉम्बे किसी को लग रहा है तो गलत लग रहा है, अगर एक पार्टिकल है जिसको तुमने स्पीड v एट एन एंगल थीटा से फेंका, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थोड़ी होगी, कितनी होगी
वी कॉस थीटा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम तो होती जा रही है, लेकिन कम होते होते जीरो नहीं हो पाई, क्योंकि टॉप पॉइंट पे भी उसके पास क्या है, स्पीड है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन कम होते होते जीरो नहीं हो पाएगी। तो जो ये वाले ऑप्शन है वो गलत है, ऐसा वाला ऑप्शन सही है। हाँ, डेली क्यों नहीं, डेली तो कुछ भी है, ये क्या है, कम होगी फिर बढ़ेगी, और ये किस तरीके से कम बढ़ रही है इधर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम किसके साथ रिलेट कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के साथ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब इसमें देखो, किसी को अगर कंफ्यूजन है कि चेन्नई है कि दिल्ली है, तो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी समय क्या होती, बताओ मुझे, हाफ एम स्पीड का होल स्क्वायर। ध्यान देना, ये किसका स्क्वायर है, स्पीड का होल स्क्वायर, वेलोसिटी वगैरह का नहीं। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे क्या होता, u cos थीटा इंटू टी। स्पीड को किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, यहां से टाइम को उठा के यहां छाप देना, यहां से टाइम को उठा के यहां छाप देना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वाई एक्सिस पे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इन दोनों में रिलेशन निकालना है ना तुम्हें, ये समझ में आ रहा है। तो टाइम को जब उठा के यहाँ छापोगे, तो यहाँ जहां जहां टाइम होगा वहां पर एक्स अपॉन यू cos थीटा आ जाएगा। तो वाई और एक्स में रिलेशन मिल जाएगा। देख लो वो पैराबोला है, कैसा वाला पैराबोला है, ये समझ में। और शार्प कॉर्नर तो आ नहीं सकते, मैंने इसीलिए ऐसा बोला। 14 के बाद, हाँ, हो गए। चलो अब अलग टाइप पे आ जाते। इसमें यहाँ अभी तक जो भी क्वेश्चन थे उसमें मैक्सिमम क्या करना था, स्लोप निकालने थे। अब जरा उल्टा आ जाते हैं, हो जाओ शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से ग्राफ पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर है, तुम्हारी मैथ्स कितनी अच्छी है, ग्राफ उतना ही अच्छा होगा। बस यही, इतना ही, नहीं 24। सब लोग ट्राई करें, और अब जो पार्ट है उसके सॉल्यूशंस भी लिखें, मैं सॉल्यूशंस भी लिखूंगा सबके, सॉल्यूशंस भी लिखने हैं। अप्रोच समझ में आएगी क्या अप्रोच है, अलग अलग अप्रोच हो सकती है हर क्वेश्चन में।
चलो हो गए। चलो हो गए होंगे अब तो ना। कोई भी एक दे दो। लो तुम दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 पहले का क्या आ रहा है बोलो। जैसे नहीं आया समझ में, सबसे पहले का देखते हैं। नहीं देखते हैं। देखो दो ग्राफ को करने के हमेशा दो अप्रोच रहेंगे। आगे चल के हमको ये समझ में आ जाएगा, ग्राफ को करने के हमेशा दो रास्ते रहेंगे। या तो मैं ग्राफ को देख के उसकी इक्वेशन लिख पाऊं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन देखी मैंने गलती से, ये लोगो मैंने स्ट्रेट लाइन देख ली, मैंने देख लिया ये 45 डिग्री है, तो मैं इसका फटाक से इक्वेशन लिख दूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आएगा नहीं, क्यों? ओरिजिन से पास हो रहा है। और m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री है। तो अगर मैं ग्राफ को देख के इक्वेशन लिख पा रहा हूं तो मुझे फिर ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये वेलोसिटी और टाइम होता तो मैं y एक्सिस पे क्या होती वेलोसिटी और x एक्सिस पे क्या होता टाइम। तो वेलोसिटी मिल गई मुझे, क्या है t, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, डिफरेंशिएट करता तो क्या आ जाता 1। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? मतलब कहने का मतलब, मैं अगर ग्राफ को देख के एक्सप्रेशन बना पा रहा हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना पा रहा हूं जो हम पहले से ही डील करते हुए हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी है जैसे इसका बना दिया, लो इसका बना दो, किसी और दे दिया कोई भी रैंडम सा बना दो, नहीं बना पाएंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी कर पाएंगे। तो दोनों को पैरेलली लेके चलना है। जैसे उन्होंने यहां दे ही दिया कि वेलोसिटी ये है और तुम्हें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। फर्स्ट मेथड, ऐसा सोच लो। किसी किसी का दिमाग इसमें ऐसा चलेगा, फर्स्ट मेथड, कि मैं एक काम कर दूं, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेट ना मार दूं। 4 का इंटीग्रेट किया तो कितना हो गया 40, और -2 का किया तो कितना आ जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट वगैरह आ जाएगा। जब भी इंटीग्रेट करते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है, देखते हैं उसको। तो x इक्वल टू -t² प्लस 4t प्लस सी, ऐसा मुझे मिल गया। सही है। तो मैंने क्या किया, अभी ग्राफ का कोई यूज किया है नहीं, अभी तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उसका यूज किया। और इतना मुझे पता था कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इस ग्राफ को देख के मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूं? पहली बात तो ग्राफ बनेगा पैराबोला। ये कितने लोगों को जिला, क्वाड्रेटिक ही तो है, और क्वाड्रेटिक क्या होती है, पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला, कैसा पैराबोला, डाउनवर्ड। मतलब क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है, क्या ये जिला, ax² प्लस bx प्लस सी जो पैराबोला होता है उसमें a नेगेटिव होता है, तो पैराबोला कैसा होता है, डाउनवर्ड फेसिंग। a पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड फेसिंग। तो मुझे ऐसा पैराबोला ढूंढना है। पहला देखो, तो सबसे पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता स्ट्रेट लाइन, दूसरा बकवास कुछ तो लिखा है, तीसरा और चौथे में साफ साफ दिख रहा है कौन सा आंसर हो सकता है, सी। कोई ग्राफ की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी, हमने बिना ग्राफ के डिकोड कर लिया। अब कुछ कुछ ऐसा सोचेंगे कि वेलोसिटी क्या दी है, 4 - 2t, ठीक है, सही है। और क्या दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा समझो तुम इन तीनों ग्राफ में देखो, सबसे पहला ग्राफ है, ग्राफ से डिकोड करना चाहो, कुछ लोग जरूरी थोड़ी है सॉल्व भी करें। ग्राफ ऐसा दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा दिया है, तो बताओ वेलोसिटी क्या आएगी, स्लोप आती है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी। डेरिवेट करोगे तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं है, तो यानी वेलोसिटी क्या आएगी। इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है,
कांस्टेंट। क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, मतलब ये ग्राफ तो हो नहीं सकता। दूसरे वाले ग्राफ पे आए, तीसरा वाला, हाँ डेली वाला भी इलिमिनेट कर सकते हो। डेली वाला क्या बोल रहा है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसने क्या बोला डेली वाले ने, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों? पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप नेगेटिव है। तो लेकिन उसने क्या बोला, थोड़ी देर तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, वो कांस्टेंट है। जैसे इसका स्लोप 4 होता और इसका स्लोप -5 होता, क्या वेलोसिटी 4 है लगातार? नहीं है। ये ग्राफ भी नहीं हो सकता। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बचे ऑप्शन 2। साफ साफ दिख रहा है बी तो पता नहीं कौन सा ग्राफ है, ग्राफ ही नहीं पता, क्या टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। एक ही ऑप्शन बचता है चेन्नई, उसको भी हम थोड़ा सा और जस्टिफाई कर सकते हैं। ध्यान देना, ये है ना ग्राफ, इसका स्लोप डालूंगा तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी क्या हुई, 0, फिर वेलोसिटी क्या हुई, नेगेटिव। तो देखो पहले t इक्वल टू 0 डालो, पॉजिटिव है, टाइम बढ़ाते जाओ, t इक्वल टू 2 डालो, वेलोसिटी क्या हो गई, 0, फिर 3 डालो तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या पता, जरूरी नहीं है एक ही तरीका हो सकता है, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं, कुछ लोग ग्राफ को ही देख के सोच सकते हैं। ये तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल करके कुछ भी किया। तो ग्राफ को करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, तुम जैसा सोचना चाहो वैसा सोच सकते हो। तो चाहो तो लिख सकते हो इस अप्रोच को, अलग अलग अप्रोच मिलेंगे। ये होगा पहला। लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास जब तुम ग्राफ वाले क्वेश्चन आए तो सोचने के लिए चीजें हों कि ऐसा भी तो कर सकते हैं यार, ग्राफ को देख के भी तो कुछ सोच सकते हैं। वरना ग्राफ सिखाने का कोई तरीका है ही नहीं किसी के पास भी। ग्राफ वो अपने आप ही अंदर से आता है जब मैथ्स आती, कोई तरीका ही नहीं है फिक्स तरीका ग्राफ का। हाँ एक तरीका है जो हर इंस्टीट्यूट में चलता है, सारे ग्राफ बनवा दो, अब उसमें से मैच कर लो कौन सा वाला है अपना। इसलिए उसको चलने दो जैसा चल रहा है, वो अपने आप टाइम के साथ फील आ जाएगा मैथ्स का। और धीरे धीरे तो पता चल जाएगा यार, इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक होगा इसका, क्वाड्रेटिक देख लो कौन सा वाला है, शायद डायरेक्ट टिक मार पाओ। पहला हो गया, दूसरे पे आ जाएं, पक्का? लो आ गए। ध्यान देना फिर से, for an airplane to take off it accelerates with 5 meter per second square according to the graph shown and takes 12 seconds to take off from rest position, distance traveled by the airplane। है ये तो कुछ अजीब सा है। एक्सेलरेट क्या कर, एयरप्लेन ने टेक ऑफ किया, इट एक्सेलरेट्स विथ 5। अच्छा ऐसा कुछ होगा, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है ये लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो डायमेंशन से समझ में आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ऐसा, ऐसा, 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो है ग्राफ। यानी एक्सेलरेशन एयरप्लेन जैसे चालू हुआ, उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 6 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन कहाँ पहुंच गया, 5। फिर एक्सेलरेशन कितना रहा, 5 ही रहा। अब वो पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया होगा। हाँ ये तो बढ़िया हो गया। एक्सेलरेशन टाइम दिया है, इंटीग्रेट करोगे तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वेलोसिटी वगैरह चीजें मिलेंगी, डिस्टेंस के लिए दोबारा उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मर गए, क्या करें, देखते हैं।
एक तरीका तो है मेरे पास, बढ़िया तरीका, कोई दिक्कत नहीं, कि बाढ़ में जाए ग्राफ, मैथमेटिक्स आती है, जब तक मैथ्स आती है मैथ्स जिंदाबाद, चलने दो। मैं इसका एक्सप्रेशन तो निकाल ही सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। स्लोप कितना होगा 5/6। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू mx प्लस सी लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, क्योंकि कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। समझ में आ रहा होगा ना ये स्ट्रेट लाइन में प्लस सी क्यों नहीं लिखेंगे। स्लोप कितना है मुझे ये बताओ, 5/6। अब ध्यान देना, ऐसा करने के बाद तुम्हें पता होना चाहिए y एक्सिस पे क्या है, एक्सेलरेशन। y को किससे रिप्लेस कर दो, एक्सेलरेशन। x एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो ये देखो ये मिल गया एक्सप्रेशन तुमको एक्सेलरेशन का, कब तक, t इक्वल टू 0 से लेके 6 तक, और t 6 से लेके 12 तक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, 5 ही रहेगा भाई एक्सप्रेशन, 5 है ना एक्सेलरेशन यहां से लेके यहां तक फिक्स। चलो अब मैथमेटिक्स लगाते हैं, पहले ऊपर वाले के लिए अलग लगाएंगे, नीचे वाले के लिए अलग लगाते हैं। एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी क्या होगी 5t। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ। एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी बताओ क्या होगी 5/6 t²/2, सही है। प्लस सी वगैरह आता, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। अरे प्लेन स्टार्ट तो हुआ होगा ना, ऐसे थोड़ी है चालू छोड़ रखा है और उसके बाद स्पीड है, t इक्वल टू 0 पे तो उसकी स्पीड 0 ही होगी, तो सही लिखा है। ये कितना हो गया 5t²/12, ये वेलोसिटी आ गई। एक बार और कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। 5/12 t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, t³/3, बड़ा गंदा आ रहा है यार, 5t³/36, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन आया है अभी, लेकिन ये कहां तक निकालना है मुझे, 6 सेकेंड तक। तो 6 डालना जरा इसमें तो पता चल जाएगा, 5/36 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये इसको काट दिया, कितना आ गया 30 मीटर। मतलब 6 सेकेंड तक तो उसने 30 मीटर कर लिया, और मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स से निकाला, वेलोसिटी निकाली, इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ध्यान दो फिर से नीचे, 6 सेकेंड के बाद की कहानी, एक्सेलरेशन इतना है, वेलोसिटी 5t, प्लस कुछ आ सकता है, ध्यान देना, बिल्कुल आ सकता है प्लस सी। कैसे चेक करेंगे कि वेलोसिटी कहां गई, ये रही, इसमें जरा वो छापना, 6 सेकेंड कितना आता है, 6 इंटू 6 कितना हुआ, 30 नहीं आता हुआ यार, बताओ जरा कितना आ रहा है, 15 नहीं आता क्या, 15 आ रहा है क्या, 15। मतलब 6 सेकेंड पे, 6 सेकेंड पे यहां तक स्पीड बढ़ते बढ़ते 15 हो गई थी, 6वें सेकंड पे स्पीड 15 हो गई थी, ऊपर को देख के हमें ये लगा। तो यहाँ भी स्पीड कितनी होनी चाहिए 15, कितने सेकंड पे, 6 सेकंड पे, तो 30, तो सी की वैल्यू आ गई -15। 6 छापने पे 15 आना चाहिए, देखो अब आ रहा है 6 छापने 15, 30 -15 15। अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, 5t²/2 -15t, सही है। क्या छापना है इसमें, 6 से 12 छापना है, तो अब इसमें क्या छापूंगा मैं, पहले 6 छापूंगा, फिर 12 छापूंगा, 12 में से 6 घटाऊंगा। छापते हैं जरा, गंदा है लेकिन क्या कर सकते हैं। 12 इंटू 12 -15 इंटू 12, ये तो 12 छाप दिया, अब 6 छाप दो, निकालना जरा ये कितना है, 5/2 है ना, 12 कॉमन ले लो, 30 -15 कितना हो गया, 15 -2 से गया, ये कितना 18, 18 इंटू 5 कितना होता है, 15 इंटू 6 कितना होता है 90 क्या, बहुत बढ़िया, ये तो कट ही गया। 12 इंटू 15 कितना होता है 180, इतने बड़े बड़े आंसर आ भी रहे हैं, तो 180 ये हो गया, और पहले कितना कर लिया था 30, 210 आ गया, 180 + 30 कितना हो गया 200। तो देखो करते जाओ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। हाँ फिक्स तरीका नहीं है कोई, अब ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ठीक, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कुछ नहीं कर सकते।
हाँ, एक तरीका ये हो सकता है, इससे प्लॉट कर करके ग्राफ बनाएं फिर उसका एरिया निकालें। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, एक तरीका जरूर है, इसको ग्राफ से ना डील करके वैसे काइनेमेटिक्स से डील करें। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 6 सेकंड पे, ध्यान देना, इसको ऐसे ग्राफ मत देखो, इसको प्लेन की तरह देखो। ये रहा प्लेन, देखो यहां से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उसका एक्सेलेरेशन बड़ा 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 बड़ा, एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी नहीं, वो तो चेंज हो ही रही होगी। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद उसके पास स्पीड आ गई होगी, कुछ आ गई होगी, लेकिन 6 सेकंड के बाद उसका एक्सेलेरेशन फिक्स हो गया। कितने सेकंड तक? 12 सेकंड तक। मतलब अगले 6 सेकंड तक हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या दिक्कत है? एयरप्लेन के पास स्पीड निकाल लूँ अगर मैं, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ ना अगले 6 सेकंड के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो ये वाला आंसर जो है 180, वो मैं ऐसे ही तामझाम करे बिना डायरेक्ट निकाल सकता था। उसके लिए मुझे ये चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 6 सेकंड पे कितनी निकल के आई थी मेरी, बताना जरा। 6 6 30 निकल के आई थी। जरा लगाना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 18 × 5 कितना होता है? 90। 30 × 6 कितना होता है? 180। क्या वेलोसिटी 15 थी क्या? हाँ 15 ही थी यार। अरे यार अब पूरा हटाना पड़ेगा। चलो देखो, वेलोसिटी 15 आई थी, ऐसे कर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से गया 3। 15 × 6, 15 × 6 कितना होता है? 180। मतलब ये तो यहां से 6 से 12 सेकंड वाला तो हमने निकाल लिया 180, और यहां से यहां तक काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं लग सकती। तो वही तरीका, ये 30 तो हमने निकाल ही चुका था। तो कुछ लोग टुकड़ों में ऐसे कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई तरीका नहीं है। ऐसा हो सकता है एग्जाम में तुम लोग बैठे हो, एक ही इसी सवाल को करने के 8 तरीके हों, कोई अलग कर रहा है, कोई अलग कर रहा है, कोई अलग कर रहा है, और वो 8 तरीके अभी नहीं आ पाएंगे। वो नहीं आ पाएंगे, वो धीरे धीरे मैथ्स बढ़ती जाएगी, दिमाग बढ़ता जाएगा, तभी अपने आप आएंगे। जैसे मुझे भी नहीं पता मैं ये कर रहा था सही आएगा कि नहीं आएगा। सही में नहीं पता, तुम्हें लग रहा है टीचर किसने बना दिया, सही में नहीं पता था मुझे कि ये आएगा या सही आएगा या कितना आएगा। लेकिन मुझे पता था गलती होगी तो गलती हो सकती है, बस और कुछ नहीं हो सकता। उसको मैं सही कर लूंगा कहीं ना कहीं यहाँ। तो वो अपने आप समय के साथ आता है, उसमें तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, अभी बस इतना काम कर सकते हो, जो बता रहा हूँ उसको सुन सकते हो और लिख सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। रियलिटी बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा रियलिटी स्टार्टिंग में, इसीलिए क्विटिंग रेट ज़्यादा होता है। अभी धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी। डेली कुछ ना कुछ टॉर्चर जा रहा है दिमाग पे, तो वो ग्रो कर रहा है। लिखो इसको, गंदा सा है बट लिखो।
हो गया? ये बाद कौन सा दिया था? दूसरा हो गया। पांचवा हुआ? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। कहाँ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? ये। हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। मैं स्ट्रेट लाइन ही तो है इसकी इक्वेशन, तो मैं फटाक से लिख सकता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आएगा नहीं, y की जगह a, x की जगह t और m इसका स्लोप जो भी होगा। तुम्हारी इच्छा, दिया नहीं है तो 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, जो मानना मान लो। या फिर एक काम करो, यही मानते m ही लिखा रहने दो, तुम्हारी इच्छा। एक्सेलरेशन ये है तो वेलोसिटी क्या होगा? एम टी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई टू। सी आएगा कुछ ना कुछ। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप पैराबोला होता है, तो पैराबोला जैसा बनेगा ग्राफ। आगरा नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, चेन्नई नहीं हो सकता, बचा कौन सा? बॉम्बे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। पैराबोला जिसका a पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना, m पॉजिटिव है ना, a पॉजिटिव वाला पैराबोला ऐसा होता है ना। एक मिनट, एक मिनट। हाँ 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 हाँ, बॉम्बे नहीं हो सकता, इसका फेस ऐसा होना चाहिए। ए पॉजिटिव है मतलब, अरे इतना सबको पता होगा, ए नेगेटिव ये है, ए पॉजिटिव ये है, फेस ऐसा होना चाहिए। तो चेन्नई आंसर है। और फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा ना भाई। इस टाइम के बाद एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो इसको भी लिखो फटाक से। ये पॉइंट जो बोल रहा हूं वो लिख लेना। हो गया? कौन सा था इसके बाद? पांचवा हो गया। आठवां बोलो। देखो, वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर अचानक से वेलोसिटी घटने लग गई। बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे पहुंची और फिर घटने लग गई। अगर तुम एक बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, नहीं है, घटती है, घटती है, घटती है। अगर ऊपर से ड्रॉप करोगे तो बढ़ेगी, 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 फिर अचानक से क्या हो जाएगी? ऊपर जाने लगेगी और घटने लग जाएगी। हाँ, तो बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया होगा, ऐसा हो सकता है ना। ये ग्राफ किसका हो सकता है? ऊपर से ड्रॉप करने का। देखो, वेलोसिटी बढ़ी, 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 अचानक से टकराने के बाद ऊपर जाने लगी तो घटी, घटी, घटते 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 हो गई जीरो। तो बॉल को ऊपर से फेंका होगा पक्का। प्रोजेक्टेड अपवर्ड वाला गलत। हैविंग ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, ये सही है। हैविंग ओनली द कांस्टेंट रिटार्डेशन, रिटार्डेशन वाला कहता है। पर हैविंग ओनली कांस्टेंट एक्सेल, नहीं, गलत बात है। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन है, और ऊपर जा रही है तो रिटार्डेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये बोलना गलत, कांस्टेंट रिटार्डेशन है ये बोलना भी गलत। दोनों है ना, आधे टाइम के लिए एक्सेलरेटेड मोशन है, आधे टाइम के लिए रिटार्डेड मोशन है। तो बचा कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट। हाँ, दिल्ली सही है। जिस स्पीड से टकराई उसी स्पीड से तो वापस गई। 50 से टकराई तो वापस कितने से? 50 से, तभी तो वो 50 से ही, देखो कंटिन्यूअस ग्राफ। दिल्ली सही है 8th का।
8th का दिल्ली सही है। हाँ क्या? हाँ सही है, सही होगा, सही होगा। मतलब 10 ना, मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेविटी 10 सही है। लेकिन डायरेक्शन मतलब रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन नहीं है, आधे टाइम रिटार्डेशन है, आधे टाइम एक्सेलेरेशन। 11। लगाओ दिमाग, लगाओ और लगाओ। कैसे पता? Displacement time graph of body is subjected only to force of gravity. The graph indicates that the acceleration is constant for all time. कैसे पहुंचे एक्सेलरेशन तक? ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचे? बोलो। अगर डिस्प्लेसमेंट वाले को करोगे डिफरेंशिएट तो वेलोसिटी आएगी, फिर उसका डिफरेंशिएट कर दिया। देखो ऐसे सोचो, पहले स्लोप निकालोगे, ऐसा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। पहले स्लोप निकालोगे पॉजिटिव है, फिर बीच में कभी जीरो हुआ, फिर क्या हुआ नेगेटिव। यानी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वेलोसिटी क्या हो गई नेगेटिव। यानी वेलोसिटी थी, उसको खत्म करने वाला पीछे क्या था एक्सेलरेशन, तभी तो वेलोसिटी धीरे 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 कम हुई, जीरो हुई, फिर क्या होने लगी नेगेटिव होने लगी। तो एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ और कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल सही बात। तो 11th का दिल्ली आएगा। अब रुक जाओ थोड़ा, जरा ट्राई करो पेज नंबर 55 पे पैराग्राफ दिया है एक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ क्या? 18? हाँ हाँ दिए पता है मुझे। 55 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। 28 से 35 सिर्फ एक डायग्राम से रिलेटेड है, देखो ऊपर पैराग्राफ पे लिखा है, जरा ट्राई करो। अभी ट्राई करना है, होता है तो ठीक, वरना घर तक तो ट्राई करना ही है। चलो देखो, नहीं नहीं करने के लिए दिया है, ये करना है। ये पूरी डीसीटी करनी तो है, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ना बने, लेकिन और डीसीटी के कंपैरिजन में इसमें बन जाएंगे। दूसरा, बिल्कुल खाली दिमाग से सोचना, कुछ सिखाया नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज बताई है। क्या टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, या फिर डिफरेंशिएट करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करने को कहते हैं। और ऐसा हो सकता है जो बताया हो वही यूज ना हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वही यूज नहीं हो रहा, कुछ भी अलग यूज हो रहा है। मतलब तुमको ये डीसीटी करनी है बिल्कुल ये मानते हुए कि तुम्हारे पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है बस वही पता है तुम्हें, और कुछ नहीं पता, ऐसे सोच के चलना है। ग्राफ को सीखने का और कोई तरीका नहीं है, बस बेसिक इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और इंटीग्रेट कैसे करते हैं।
और दो रास्ते हैं, बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि क्या पता मैं एक्सप्रेशन बना पाऊं। जैसे मैं तुम्हें वेलोसिटी दे दूं 4t+3, तो तुम उससे एक्सेलेरेशन भी निकाल पाओगे और इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल पाओगे। तो कोशिश ये करनी है पहला अटेम्प्ट कि क्या पता मेरे पास एक्सप्रेशन मिल जाए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हो तो उसकी इक्वेशन तुम फटाक से लिख दोगे तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। या तो ये प्रयास करना है, कुछ भी सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर तरीका है सोचने का। और हाँ, ग्राफ ना सिखाने का एक बढ़िया कारण ये है कि मैथ्स में बहुत ग्राफ आएंगे, है ना। बाकी जगह सिखाने का ये होता है तरीका इसको कि सारे ही ग्राफ लिख देते हैं लाइन से। मतलब जो जैसे तुमने देखा होगा, इसका फ्रंट पेज देखो ग्राफ वाले का, डीसीटी के आगे वाला, जिसको घर जाके सबसे पहले यही देखना है, ग्राफ के जस्ट डीसीटी के आगे वाला, उसमें लाइन से बहुत सारे ग्राफ होंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और आगे जाओ, और आगे, और आगे जाओ, ये देखो लाइन से दिए हैं ग्राफ, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। ऐसे ये तो लिखवाते ही है, इसके अलावा बाकी जगह 30-35 ग्राफ और लिखवा देते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। पेपर में तुम पलट के थोड़ी देख सकते हो कि ये वाला था, तो मतलब ही नहीं रहेगा उस ग्राफ का। इसीलिए ग्राफ का फील अपने आप आने दो। जैसे ऐसे ही मैंने किया था, मतलब मैंने भी ऐसे ही सीखा था, मैंने ग्राफ को अपने आप राम भरोसे छोड़ दिया मैंने, वो अपने आप ही आ गया। और अपने आप ऐसा आ गया कि अब मुझे कोई फिक्स तरीका नहीं पता ग्राफ को करने का, लेकिन बन जाता है हर कोई क्वेश्चन, अपने आप ही बन जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब एरिया। सीधा कोई तुम्हें ऐसा दे दे कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दे ऐसा, और बोल दे भाई डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो तुम्हें पता है इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, एरिया। इंटीग्रेट करने पे आएगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। एरिया निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। इतनी बेसिक चीजें तो हमें पता होना चाहिए, इतना ही ये यूज होगा, है ना। तो ग्राफ बिल्कुल खाली दिमाग से करना। हाँ, कोशिश ये कर सकते हो, ये ग्राफ पढ़ सकते हो तुम, ये जो ग्राफ दिए इन ग्राफ को तुम क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब जैसे कुछ चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, शांत रहो बिल्कुल। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मैंने तुम्हें दे दिया, ध्यान देना, ऐसा दे दिया कुछ ग्राफ, इससे तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, स्लोप भी तो निकालना है। डिफरेंशिएशन करोगे डिस्प्लेसमेंट का, तब तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हर जगह बराबर ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो, यहाँ डालोगे तो भी यही लाइन, यहाँ डालोगे तो भी यही लाइन, यहाँ डालोगे तो भी यही लाइन, मतलब यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव आएगी वेलोसिटी और कुछ आएगी। ये देखो पॉजिटिव आई कुछ 5 या 6 या 10 रिप्रेजेंट करने का तरीका। फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या आएगा, 0, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0। फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, फिर वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। अब इसी से वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका स्लोप लिखोगे। इस लाइन का स्लोप क्या है, 0, इसका क्या है 0, इस लाइन का क्या है 0, मतलब एक्सेलरेशन। और सही बात है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो एक्सेलरेशन क्यों आएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट है, नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक भी कांस्टेंट है, नहीं आएगा। मतलब मुझे देख के डिकोड करना है। अब जैसे अब मैं उल्टा डिकोड कर रहा हूं, ध्यान देना। एक्सेलरेशन दिया है तुम्हें, ध्यान देना। जैसे किसी ने एक्सेलरेशन दे दिया, ये क्या 5, ये भी मान लो -5 ऐसा। अब किसी ने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना, देखो बनाते। एक्सेलरेशन 5 है, तो एक्सप्रेशन क्या है, a = 5, तो v = क्या हो जाएगा 5t। a = 5 है तो इंटीग्रेट करूंगा तो v मिलेगा, v = क्या हो जाएगा 5t। 5t यानी स्ट्रेट लाइन, 5t² यानी कर्व। 5t मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां क्या होगा, a = -5, तो v क्या हो जाएगा -5t। इंटीग्रेट करोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा अचानक से, हिला मैं क्या कह रहा हूं। a = 5 है तो v = क्या हो जाएगा 5t। 5t मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन, -5t मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन। तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें तुमको डिकोड करनी पड़ेंगी, और वो आगे भी लिखी हुई हैं। बाकी पूरी डीसीटी कंप्लीट करनी है। अभी उसी पैराग्राफ पे आ जाओ, दोबारा शुरू हो जाओ। उस पैराग्राफ से, वो पैराग्राफ डालने का इंटेंशन ये है कि एक ही डायग्राम से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
देखो एवरेज भी पूछा होगा, सब कुछ
चलो तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क है कंप्लीट डीसीटी, ये कंप्लीट डीसीटी होमवर्क है। हाँ, जिसके पास होमवर्क के बाद समय बचे, क्योंकि क्लासेस में थोड़ा ऐसा हो रहा है, अल्टरनेट लगती हैं या बहुत दिनों बाद लगती हैं, इसीलिए जिसके पास अगर ऐसा है टाइम बचता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेवल 1 ऑब्जेक्टिव लेवल 2 कर सकते हैं। OL1 और OL2, OL है मिक्स क्वेश्चन है सारे डीसीटी के, ऐसा नहीं है किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सारे मिक्स हैं वो। तो वो तभी करें जब ये ग्राफ वाली डीसीटी पे ठीक ठाक कर लें कमांड। ये कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करेंगे, दोबारा ये डिस्कस नहीं करेंगे। फिर से कोशिश करें अपने अपने तरीके से सॉल्व करने का और दोस्तों के साथ शेयर करने का तरीका। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीका है नहीं, तुमने वो चीज ग्राफ से की हो, तुम्हारे बगल वाले ने एक्सप्रेशन से की हो, किसी और ने डायरेक्ट डिकोड की हो, तो ये शेयर करे तरीका, ताकि दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में दो चार तरीके सेट हो जाएं। ऐसा ही होता है, दो चार तरीके सेट हो जाएंगे तो दिमाग वहीं चलेगा, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। तो ऐसे करें, पर इस डीसीटी के लिए ऐसा नहीं हमेशा ही मिलके कर रहे हैं, इस डीसीटी में मिलके करें, अच्छा रहेगा।